दोस्तों, पिछले 5 साल के अंदर अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को कई हज़ार % के रिटर्न बना के दिए। यानी पिछले 5 से 7 साल के अंदर जिसने भी अडानी ग्रुप की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया उसने बहुत बड़ा पैसा छापा। लेकिन फिर एक आता है हिंडनबर्ग, जो कि अडानी ग्रुप की कंपनीज के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ को सामने लाता है, जिसका कहना है कि अडानी ग्रुप की कंपनी सभी की सभी ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं और उनके अंदर ज़बरदस्ती या फिर आर्टिफिशियल रूप से प्राइस को इन्फ्लेट किया गया है। यानी उनके स्टॉक को आर्टिफिशियली भगाया गया है ताकि अडानी की वेल्थ बनाई जा सके। उसके बाद में सभी के सभी अडानी ग्रुप की कंपनीज के अंदर आता है बहुत बड़ा गिरावट, और गिरावट इतना ज़्यादा आता है कि 80-90% तक कंपनीज गिर जाती हैं। तो आज हम उन गिरी पिटी कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कितने % का डिस्काउंट है और इतने बड़े डिस्काउंट के बाद में क्या हमें उनके अंदर एंट्री ले लेनी चाहिए, क्या हमें मल्टीबैग का रिटर्न मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। अगर हम इसके अंदर डिस्काउंट की बात करें तो ऊपर से 83% के डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल है, यानी बहुत ही मैसिव डिस्काउंट है। लेकिन क्या ये डिस्काउंट जस्टिफाइड है? हम इसको कंपेयर करेंगे इसके प्रॉफिट से और इसकी वैल्यूएशन से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की वैल्यूएशन 133 की है, यानी 80% गिरने के बावजूद भी इसकी वैल्यूएशन काफ़ी महंगी है। 133 का वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा होता है। हो सकता है इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी हो, हम एक बार वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 ईयर्स की प्रॉफिट की ग्रोथ 28% की है, यानी बहुत ही कम है। इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन के बाद तो प्रॉफिट की ग्रोथ कम से कम 50% की होनी चाहिए थी, जो कि बहुत कम है। 3 ईयर्स की तो और भी कम है, 8% की है। यानी प्रॉफिट की ग्रोथ जस्टिफाई नहीं करती है अभी भी इसके वैल्यूएशन को, तो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। दूसरी कंपनी को देखें तो कंपनी का नाम है अडानी ट्रांसमिशन। इसके अंदर 81% का डिस्काउंट है, यानी इसके अंदर भी बहुत बड़ी गिरावट है। क्या हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं? एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो इसकी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 72 का पी है, यानी ये भी हायर साइड है, यानी काफ़ी हैवी इसकी वैल्यूएशन है। हालांकि अडानी टोटल गैस से कम वैल्यूएशन है, लेकिन फिर भी काफ़ी हैवी वैल्यूएशन दिखाई देती है। इसकी भी प्रॉफिट की ग्रोथ देख लेते हैं तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट के CAGR हैं 2% के, यानी बहुत ही ज़्यादा कम है। अब इतने कम इसके CAGR होंगे प्रॉफिट के, तो उस हिसाब से 73 की वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कंपनी भी वर्थ नहीं है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करती है, भले ही इसके अंदर हमें 81% का डिस्काउंट मिल रहा हो। तीसरी कंपनी का नाम है अडानी ग्रीन। इसके अंदर 68% की गिरावट देखने को मिलती है, यानी 68% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं? देख लेते हैं। इसका PE देखें तो 138 का, यानी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन है, यानी बहुत ही महंगी कंपनी है। अगर हम इसके प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 5 ईयर्स की 60%, यानी कि प्रॉफिट की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, यानी प्रॉफिट की बहुत शानदार है। लेकिन उस हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है अभी भी 138 की, यानी इसके अंदर हम वैल्यूएशन के अंदर कंफर्ट आने के बाद में ही ख़रीदारी कर सकते हैं। जब हमें ये 100 से नीचे की वैल्यूएशन पे मिले उसके बाद में हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो भले ही ये 68% के डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल हो, अभी भी इसकी जो वैल्यूएशन है यानी काफ़ी महंगा स्टॉक हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में अगला स्टॉक की बात करें तो AWL यानी अडानी विल्मार लिमिटेड। इसके अंदर 53% का डिस्काउंट है। इसकी भी एक बार हम वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं 90 की वैल्यूएशन है अभी भी, यानी 53% गिरने के बावजूद भी 90 की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार हम इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 5 साल की सिर्फ 10% की है, यानी बहुत ही कम प्रॉफिट की ग्रोथ है। और उसके बाद में भी 90 की वैल्यूएशन है, यानी 90 की वैल्यूएशन इतनी प्रॉफिट की ग्रोथ में जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। तो भले ही इसमें हमें 53% का डिस्काउंट मिल रहा हो, कुछ भी वर्थ नहीं है। वहीं अगर हम इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी को देखें यानी VBL को देखें तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो 63 के आसपास की है। वहीं उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ 50% की है, यानी उसके 5 ईयर्स के CAGR प्रॉफिट के 50% की है, यानी वैल्यूएशन भी कम है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी बहुत शानदार है। तो क्यों कोई अडानी विल्मर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? VBL के अंदर क्यों नहीं जाएगा, जो कि सस्ता भी है और तेज भाग भी रहा है।
दोस्तों आपको मालूम ही है कि प्रॉफिट की ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी कंपनी के स्टॉक के प्राइस से, यानी जितना प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा उतनी ही तेज़ी से स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। तो हमें उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी प्रॉफिट की ग्रोथ शानदार है, क्योंकि तभी स्टॉक के अंदर हमें शानदार रिटर्न मिलेंगे। तो फिर कोई अडानी विलमार के अंदर क्यों जाएगा। इसके बाद अडानी पावर, इसके अंदर मिल रहा है हमें 40% का डिस्काउंट। एक बार हम इसकी वैल्यूएशन देख लेते हैं तो 10 की वैल्यूएशन, यानी वैल्यूएशन तो बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिलती है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 5 ईयर्स की 48% की है। तो ये कंपनी में हमें थोड़ी वर्थ देखने को मिलती है क्योंकि इसके अंदर डिस्काउंट भी है, इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी है और इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर आप चाहें तो छोटा मोटा पैसा अडानी पावर के अंदर लगा सकते हैं अगर हम इसकी वैल्यूएशन और प्रॉफिट की ग्रोथ को देखें तो। इसके बाद में अडानी एंटरप्राइजेस, इसके अंदर 42% का डिस्काउंट है। अगर हम इसके स्टॉक के पी देखें तो 103 का, यानी इसकी वैल्यूएशन भी महंगी है। प्रॉफिट की ग्रोथ देंगे तो 5 साल की सिर्फ 27% की है, यानी प्रॉफिट की ग्रोथ जस्टिफाई नहीं करती है इतनी हायर वैल्यूएशन को, भले ही इसके अंदर 42% का डिस्काउंट भी मिल रहा हो। यानी 42% का जो डिस्काउंट है वो जस्टिफाइड करता है इसकी करंट वैल्यूएशन को, यानी इसके अंदर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में अडानी पोर्ट्स, इसके अंदर 26% का डिस्काउंट है। इसको भी एक वैल्यूएशन देख लेते हैं तो 25 का पीई है, यानी वैल्यूएशन ठीक ठाक है। अगर हम इसके प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो बहुत ही कम है, 5 ईयर्स की महज 11% की है, यानी इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करती है। तो इसके अंदर भी हमें कुछ खास अपसाइड देखने को नहीं मिलती है, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। इसके बाद में अंबुजा सीमेंट, इसके अंदर हमें मिल रहा है 24% का डिस्काउंट। इसका पी देखें तो 31 का है। आपको मालूम ही होगा सीमेंट सेक्टर के अंदर की वैल्यूएशन कमी होती है, यानी 31 का पी होना भी बड़ी बात है। अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 5 साल की 13% की है, बहुत ही कम प्रॉफिट की ग्रोथ है। तो इसके अंदर भी हमें कुछ खास अपसाइड देखने को नहीं मिलती है, भले ही 24% का डिस्काउंट हो। यानी अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज हमें इतना गिरने के बावजूद भी महंगी दिखाई देती हैं, ओवर वैल्यूड दिखाई देती हैं। तो हम ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। फिर हम अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे हमें अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है और अच्छी प्रॉफिट की ग्रोथ भी है, जैसे कि डी मार्ट 40% के आसपास डिस्काउंट है और प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है। इसके अलावा LTI माइंट्री 40% के आसपास की डिस्काउंट है और काफ़ी अच्छी प्रॉफिट की ग्रोथ भी है। तो हम क्यों ना उन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है और जहाँ हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। फिर हम अडानी ग्रुप के साथ में क्यों जाएंगे जिसके बारे में कोई भी हमें पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को नहीं मिलता है, यानी पॉजिटिव कोई सेंटीमेंट्स भी देखने को नहीं मिलता है। तो हम इसीलिए अडानी ग्रुप को इग्नोर करेंगे, कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता है, भले ही बहुत बड़ा डिस्काउंट भी हो। हमें अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और टेंशन फ्री मार्केट से पैसा बनाना है। दोस्तों जो हम मार्केट से पैसा बनाएंगे उसके ऊपर लिखा नहीं होगा कि आपने अडानी से कमाया या LTI माइंट्री से कमाया। आपको पैसा कमाने से मतलब है और आपको सुकून से पैसा कमाने से मतलब है। तो सुकून से पैसा आप दूसरी कंपनी में कमा सकते हैं, अडानी से ही क्यों कमाना है, क्योंकि भले ही इसके अंदर डिस्काउंट हो फिर भी ओवर वैल्यूड है। लेकिन फिर भी अगर आपको अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो सबसे पहले आप फोकस कर सकते हैं अडानी पावर के ऊपर। इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, इसका स्टॉक का पीई भी अच्छा है, यानी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन है। इसके अलावा डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस, हालांकि इसका पीई थोड़ा ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, वहीं डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा है। तो पहले नंबर पर पावर, दूसरे पर एंटरप्राइजेस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना तो भूलिएगा ही मत। इसके अलावा किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेने से पहले अपना खुद का एनालिसिस भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब के लिए बाय बाय।